मित्रों नमस्कार। आपका सहयोग, सुझाव, प्रशंसा, लाइक पर्याप्त मात्रा में मिल रहे हैं। ये क्रम बनाए रखिएगा। मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। आज मैं गोस्वामी तुलसीदास जी का एक दोहा लेकर आया हूँ। बड़ा प्रसिद्ध दोहा है। समाज में, परिवेश में औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार की शिक्षा से समृद्ध लोग इस दोहे को याद किए हुए हैं। हो सकता है आप कहते हैं औपचारिक और अनौपचारिक क्या? शिक्षा दो प्रकार की होती है। एक औपचारिक शिक्षा वो है जो विद्यालयों में मिल रही है, जिसके लिए किताब है, जिसके लिए ड्रेस है, स्कूल जाते हैं, परीक्षा देते हैं, पास होते हैं, एक के बाद दूसरी क्लास या डिग्री मिलती जाती है। ये औपचारिक शिक्षा है। एक अनौपचारिक शिक्षा है जो शायद आपके घर में यदि कोई अशिक्षित है, जिसे आप कहते हैं अपनी भाषा में, उसके पास है। अरे कबीरदास, मत्स्य कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। स्याही और कलम वो कहते हैं मैंने टच नहीं किया। जो कबीर कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा, जिसने स्याही और कलम जिसने अपने हाथ से स्पर्श नहीं की, आज भारत का कोई विद्यालय या विश्वविद्यालय, भारत नहीं विश्व का, जहां कबीर को पढ़ाया न जाता हो। आपके घर के वो बुजुर्ग जो शायद स्कूल में पढ़ाई न की हो, लेकिन जब आपका कोई मित्र आता है तो सीधा कह देते हैं लड़का अच्छा नहीं है, इससे बचकर रहना। किंतु आप नहीं मानते। इसलिए नहीं मानते क्योंकि आपने औपचारिक शिक्षा से उसका मूल्यांकन किया है। शिक्षाएं दो प्रकार की हैं। देखिए, आप कहने का आशय यह था कि यह दोहा हमारे गांव या शहर में बुजुर्ग जो हैं, बहुत लोगों को याद है, अक्सर कह दिया करते हैं। देखते, सचिव वैद्य गुरु तीन जो, प्रिय बोलहि भय आस, और राज धर्म तन तीन कर, हो ही बेग ही नाश। सचिव वैद्य गुरु तीन लोग हैं। सचिव पहला, वैद्य दूसरा, गुरु तीसरा। तीन जो कहते हैं प्रिय बोलहि, अगर ये प्यारा बोलते हैं, मीठा बोलते हैं, मधुर बोलते हैं। आप कहेंगे सर मधुर तो बोलना चाहिए, मीठा तो बोलना चाहिए, ऐसी वाणी बोलिए कि मन का आपा खोए। और हमारा लिखा है सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, तो कहीं प्रिय बोलो, मधुर वचन है औषधि, तो प्रिय बोल ही, लेकिन नहीं। भय आस, भय के कारण, डर के कारण, या कोई आशा हो, प्रलोभन हो, लालच हो। कौन लोग? सचिव, आज की भाषा में सेक्रेटरी, और शुद्ध हिंदी तो मंत्री। मगर ये मंत्री जो आज के मंत्री हैं, इनको मत रखिएगा श्रेणी में। किसी समय राजा के यहां मंत्री हुआ करते थे। सलाहकार, टूआईसी, आपका निकटस्थ मित्र जो आपको तमाम सलाहें देता है, आपके घर का कोई सदस्य जो भी हो। सचिव, वैद्य, डॉक्टर भी कह सकते हैं। उस जमाने में आयुर्वेद चिकित्सा थी तो वैद्य। और गुरु, जो संसार सागर से पार करता है, जिसे शिक्षक से, भगवान से बड़ा बताया गया है। ये तीन लोग, सचिव, वैद्य, गुरु, तीन लोग अगर ये जो प्रिय बोलना ही भय आस, अगर डर के कारण, भय के कारण, या प्रलोभन लालच के कारण प्रिय बोल देते हैं, तो क्या होता है? राज धर्म तन, तीन लोग हैं और ये तीन चीजें हैं। कहते हैं राज धर्म तन। राज्य नष्ट हो जाता है। राज्य कब नष्ट होता है? जब सचिव बोलता है प्रिय। अभी बताते हैं, बड़ा बढ़िया स्पष्ट हो जाएगा। वैद्य जब प्रिय बोल दे, डर के आपसे डरने लगे, तो समझ लीजिए कि आपकी जान का खतरा है, शरीर नष्ट हो सकता है, डॉक्टर से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। और गुरु
अगर आपसे नाराज हो जाता है, तीनों उदाहरण दूंगा बढ़िया से, भी आप देखिएगा, और धर्म नष्ट हो जाता है। साथियों, जरा अगर ध्यान से देखें तो ये तीनों बुद्धिजीवी हैं। सचिव सामान्य नहीं होता। अकबर बादशाह को नवरत्नों में बीरबल भी हुआ करते थे, जो सचिव होते थे निकट, राजा के बहुत निकट। आज हमारे बड़े बड़े मंत्रियों, केंद्रीय मंत्रियों के पास जो सचिव हैं वो आईएएस हैं, बुद्धिमान हैं, बुद्धिजीवी हैं। जो आपका निकटस्थ होगा, जो टीआईसी होगा, जो आपका सहयोगी सलाहकार, बड़े ढूंढे जाते हैं लोग, कैसे आदमी को सलाहकार बनाया जाए जो ऐसी सलाह दे जिससे कार्य बने। ये भी बुद्धिजीवी होते हैं, मूर्ख आदमी नहीं होता सचिव कभी। आज की भाषा के मंत्री हो सकते हैं, मगर जो मंत्री का सलाहकार है वो आईएएस है। सचिव, वैद्य, डॉक्टर, अरे कितने भयंकर कोचिंगें होती हैं तब आदमी एमबीबीएस कर पाता है। डॉक्टर भी मूर्ख नहीं है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, समाज का योग्य व्यक्ति है, और गुरु तो खैर उससे श्रेष्ठ कोई होता ही नहीं। अरे ये तीनों बुद्धिजीवी हैं। तुलसी कहते हैं अगर जब जिस दिन बुद्धिजीवी वर्ग, पढ़ा लिखा वर्ग, समाज का श्रेष्ठ वर्ग, आदरणीय वर्ग, समाज का सम्मानित वर्ग, इन तीन जो ये ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं, अगर इन तीनों ने डर के कारण या भय के कारण प्रिय बोलना शुरू कर दिया तो क्या होगा? बोले राज धर्म तन तीन कर होई बेगही नाश। तुरंत नष्ट हो जाता है, राज्य नष्ट हो जाता है, धर्म नष्ट हो जाता है, शरीर नष्ट हो जाता। अरे रावण के तीनों विपरीत हो गए थे, रावण के तीनों विपरीत हो गए, और रावण का क्या हाल हुआ हम देख सकते हैं। सचिव, पता है रावण का कागज पर तो सचिव था माल्यवंत। गोस्वामी जी लिखते हैं, माल्यवंत अति सचिव सयाना, तासु वचन सुन अति सुख माना। लेकिन विशेष रूप से रावण सलाह लेता था विभीषण से। विभीषण सलाहकार थे किसी टाइम। रावण ने जब विभीषण ने सलाह दी कि तुम एक स्त्री का अपहरण करके ले आए हो, इसको वापस कर दो, तब रावण ने लात मारी थी, अस कही कीने सी चरण प्रहारा, और अनुज गहे पद बारही बारा। रावण ने कहा था, सठ ममपुर, बस मेरे पुर में रहते हो और तपसिन सन प्रीति, और तपस्वियों से प्रेम कर रहे हो। अरे सठ मिल जाए, अरे जा उनसे मिले जा करके, तीन ही कहू नीति, जो तुमको नीति बता रहे हो, ज्ञान बता रहे हो, क्योंकि रावण चाहता था वही कहो जो मैं चाहता हूं। आज के बड़े बड़े मंत्री अधिकारी यही तो कहते हैं, जो मैं कहूं वही कह दो, बस सब सही है। और सारा समाज इसी अंधभक्त बन करके आगे भागा चला जा रहा है। सचिव, माल्यवंत बैठा हुआ था वहां, माल्यवंत सचिव सयाना, तासु वचन सुने, विभीषण के वचनों को सुने, अति सुख माना, और रावण से बोला, तात अनुज तव नीति विभूषण। अरे आपका भाई तो नीति का आभूषण है, नीतिज्ञ है, ज्ञानवान है। सो उर धरहु, अरे उसको हृदय में धारण कीजिए जो शिक्षा दे रहा है, आपको राज्य चलाना है। सो उर धरहु जो कहत विभीषण। फिर क्या था, रावण ने दोनों गाली दे दी। रिपोत करस कहत सठ दो, और दूरी न करहूं यहाँ, यही भागो यहां से। तो माल्यवंत ग्रह गयो बहोरी, चला गया। सचिव नाराज हो गया था अंदर से। जब सचिव नाराज हो गया, विभीषण नाराज हो गए, रावण की क्या दशा हुई हम देख चुके हैं। अरे वैद्य, आज भी यही स्थिति है। जो आज सलाहकार हैं, जो आज विशेषज्ञ हैं, जो बड़े बड़े शासन के निकट रहते हैं, वो गलत सलाह देते हैं अपने नेता को, डर के कारण, भय के कारण। और ये मान के चलिए यही कारण है कि आज देश तमाम समस्याओं से घिरा हुआ है। सलाहकार सही होना चाहिए, मगर आज सलाहकार तो है ना, हम वही जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। तुम अगर दिन को रात कहो, हम रात कहेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। सचिव जिस दिन गलत बोलेगा, डर के कारण सही सलाह नहीं देगा, सचिव तो आकर, राजा को क्या पता, अधिकारी को क्या पता, मुख्य जो वहां बैठा हुआ सबसे बड़ा मंत्री, अधिकारी, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, जो भी हैं वहां, मुख्यमंत्री हो, उन्हें क्या पता जो उनके सहयोगी सलाहकार हैं। अरे आपकी जय जयकार हो रही है, वो भी खुश हो जाती। ये बड़ी अच्छी नीति है, बता देते हैं, मगर नीति तो तब पता लगेगी जनता के बीच में जाइए। सचिव गड़बड़ कर सकता है। अगर सचिव ने गलत सही बोलिए,
सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, साफ लिखा है, न ब्रूयात सत्य प्रियम, सत्यम ब्रूयात शब्द आया है। इस बात का, प्रिय बोलने वाले इस बात का ध्यान रखेंगे, सत्य बोलो, सच्चाई क्या है। सचिव जब गलत बोलता है, सलाहें गलत देता है, तो फिर ये मानकर चलो राज्य नष्ट हो जाता है। वैद्य, डॉक्टर से लड़ाई नहीं करनी चाहिए, कुछ भी पता नहीं क्या दे दे। अरे स्वयं रावण का जो वैद्य था, सुखेन वैद्य, हनुमान जी लंका उसको उठा, जिस समय लक्ष्मण की शक्ति लगती है उठा के ले आते हैं, पूरा इलाज करते हैं, लक्ष्मण बच जाते हैं। और फिर हनुमान जी सुखेन वैद्य को जिस स्थिति में भवन समेत पहुंचा देते हैं, यही विदिताहि तबहि लई आवा। अरे यह वृत्तांत दशानन सुनेऊ, अति विषाद पुनि पुनि सिर धनेऊ। ये क्या हो गया, हमारा डॉक्टर उनका इलाज कर रहा है, अति विषाद। तो वैद्य नाराज न हो। और गुरु, साथियों आज यही समस्या है, सरकारी नियमों के अनुसार, शिक्षा नीति के अनुसार गुरु डांट नहीं सकता, गुरु मार नहीं सकता। मीडिया ने इतना तेज हो गई है, आपने मारा क्यों, आपने डांटा क्यों। आज के पेरेंट, एक टाइम था जो माता पिता कह दिया करते थे जो आप चाहें करें, ये तो आपकी शरण में है। एक जमाना था जब बच्चे जमीन में बैठते थे, टीचर कुर्सी पर बैठता था। आज क्या है, बच्चे कुर्सी पर बैठे हैं, टीचर खड़े खड़े पढ़ा रहा है। तमाम लोग तो ऐसे होते हैं, प्राचार्य आदि, वहाँ क्लास में कुर्सी भी नहीं रखते। खैर मैं तो आजीवन बैठा ही नहीं, कुर्सी पर पढ़ाते समय खड़ा ही रहा, लेकिन ये समय बदल गया। उस समय टीचर का सम्मान था, गुरुजी बैठे रहते थे प्राइमरी पाठशाला के कुर्सी पर और बच्चे जमीन में बैठे रहते थे। जिस दिन गुरु प्रिय हो डरने लगेगा, उस दिन शिक्षा चौपट हो जाएगी, जैसी शिक्षा आज की चौपट हो रही है। आपको पता है रावण का गुरु कौन था? भगवान शंकर थे। शिव की निरंतर पूजा करता रहा, उन्हें अपना गुरु मानता रहा। और पता है जब उन समय आया, राम और रावण का युद्ध हुआ, तो उस युद्ध में भगवान शंकर से निवेदन किया लंकेश ने कि आप हमारी तरफ हैं। नहीं साथ दिया, नाराज थे। जिस रावण ने जटाटवी गलत जलत प्रवाह पावित स्थले गले वलंब लंबिता भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 नादवड्डमरवयम चकार चंड तांडवम तनोति नाश। जहाँ रावण संहिता जैसी पुस्तकें लिख दी गई हों, रुद्राष्टकम जैसा, तुलसी ने तो रुद्राष्टकम ही लिखा, मगर रावण ने जो योग्यताएं भरी बातें लिखी और जो लिखा शंकर जी की पूजा की, मगर वो शंकर जी अंदर से नाराज थे। गुरु ने कुछ नहीं बोल पाए। और परिणाम क्या हुआ? जिस समय राम रावण का युद्ध होता है, भगवान शंकर पार्वती को कथा सुना रहे हैं, बोले उस युद्ध में मैं भी गया था। तो बोली अरे क्यों नहीं जाएंगे, आपका शिष्य है, आपका अपार भक्त है। तो बोले मैं गया तो था, ते ही समाज गिरिजा मैं रहे हूं। मैं गया और गए थे, हम हूं उमा अरे रहे ते ही संगा। बोले क्या कर रहे थे? बोले देखत राम चरितरन रंगा। मैं राम के चरित्र को, युद्ध को देख रहा था, राम कितना सुंदर युद्ध कर रहे हैं। गुरु भी नाराज, वैद्य भी नाराज, सचिव भी नाराज। उस रावण की क्या हालत हो गई। आज लोग अपने बच्चे का नाम रावण रखने को तैयार नहीं होते हैं। गोस्वामी जी ने इस दोहे को बताने का प्रयास किया है। ये तीनों बुद्धिजीवी वर्ग को कभी भी प्रिय नहीं बोलना चाहिए। और बुद्धिजीवी वर्ग जिस दिन मौन हो जाएगा, सच्चाई को देखकर वाणी से बोलेगा नहीं, उस दिन समझ लो धरती में भूकंप आ जाएगा। शायद एक वाक्य, भले ही मंथरा में कितनी खराबियां रही हो, लेकिन मंथरा ने एक बात तो कैकेयी से कही थी, ठीक है हम हूँ कहब अब ठकुर सोहाती, ना ही तब मौन रहब दिन राती। अब हम भी ठकुर सोहाती कहेंगे। ठकुर सोहाती मुहावरा है। ठकुर सुहाती जो ठाकुर को सुहाए, जो ठाकुर को अच्छा लगे। ठाकुर क्यों? उस जमाने में छत्री राजा हुआ करते थे, जो राजा को अच्छा लगेगा वही हम कह देंगे, भैया ठीक है, हाँ में हाँ मिला देंगे। मगर जिस दिन कैकेयी चौंक गई थी, जब बुद्धिजीवी वर्ग मौन हो जाएगा, तब क्या काम बनेगा, तब तो दिक्कत हो। बुद्धिजीवी वर्ग को मौन नहीं होना चाहिए। सत्य को सत्य, असत्य को असत्य कहने की क्षमता होनी चाहिए। अरे द्रोणाचार्य जैसा गुरु नहीं बनना चाहिए कि सामने द्रौपदी का चीर हरण होता रहा और द्रोणाचार्य बोल नहीं पाए, क्योंकि उस घर के, उस परिवार के वो स्थायी ट्यूटर थे।
और उन्हें गरीबी हटाना नहीं चाहते थे, वहाँ से निकलने का भय था। इसलिए दुर्योधन के अत्याचार, दुशासन के अत्याचारों पर भी उन्होंने एक शब्द नहीं बोले। कल्पना कीजिए, सचिव, वैद्य, गुरु, तीन जो, इन तीन का सम्मान कीजिए। बुद्धिजीवी वर्ग का समाज में यदि आप कोई पद इसमें प्राप्त करते हैं, गुरु जो हमारा है वो पैसे वाला नहीं होना चाहिए कि पैसे लेकर गुरु। ध्यान रखिएगा, शिक्षक और गुरु में एक ही अंतर होता है। मैंने कई बार बताया है, शिक्षक वेतन भोगी होता है और गुरु वेतन भोगी नहीं होता। हमारे यहाँ कहा गया है, पानी पियो छान के और गुरु करो जान के। जिसे कबीर ने कहा था, यह तन विष की बेलरी और गुरु अमृत की खान। अरे शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। जब गुरु अमृत की खान है तो सर दे दो, सर कट जाए तो क्या अंतर पड़ता है, अमृत तो है हमारे पास, सर फिर जुड़ जाएगा। इसलिए सचिव, वैद्य, गुरु तीन जो, प्रिय बोल नहीं भय आस, राज धर्म तन तीन कर होए बेगही नाश। राष्ट्र नष्ट, व्यक्ति नष्ट और धर्म नष्ट हो जाता है। धर्म आज देश में, समाज में जो विषमताएं हैं, उनका कारण इन तीनों का, भय के कारण, डर के कारण, सत्ता के कारण, लोभ के कारण। तुम ऐसा कर दो, यही लिखो और तुमको ये पद मिल जाएगा। सच बोल नहीं पाते। साथियों, इतना बढ़िया दोहा था, अवधि भाषा है, दोहा छंद है, तन तीन में अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। प्रेरणादायक, शिक्षाप्रद, मार्गदर्शक दोहा ये सामने बनकर आता है। समाज के लिए एक अच्छी जीती जागती शिक्षा है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी इस कक्षा को विराम दे रहा हूँ। आशा है आप स्वस्थ होंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। बहुत बहुत आभार।